किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो वार्ता मैं करने जा रहा हूं ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा महोत्सव हम मना रहे हैं वर्ष 2023 में, उसी के ऊपर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बाजरा की उन्नत उत्पादन तकनीक। किसान भाइयों, बाजरा जो पर्ल मिलेट कहलाता है अंग्रेजी में, एक भारतीय शब्द है। यह सबसे पुराने खेती वाले मोटे अनाज में से एक है। यह ग्रामीण भाषा में बाजरा व्यापक रूप से खाया जाता है। वह पौष्टिक व पोषक तत्वों से समृद्ध एक भोजन का स्रोत है। यह फाइबर और उच्च अमीनो एसिड से भरपूर होने के साथ साथ प्रोटीन, वसा, फाइबर, फोलेट, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक के अलावा थाइमीन, नियासिन, विटामिन B6 आदि से भी भरपूर होता है। सामान्यतः इसका उपयोग कवर फसल और पशु चारे के रूप में किया जाता है, लेकिन इसकी कम लागत और उच्च पोषक तत्वों के कारण ये जन जन में भी लोकप्रिय है। जनपद आगरा में जो ये बाजरा की एक ऐसी फसल है जो कि लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है, जो किसान भाई विपरीत परिस्थितियों में भी और सीमित वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बहुत कम उर्वरक की मात्रा का प्रयोग करके भी इसका उत्पादन ले सकते हैं, और ये ऐसी परिस्थितियों में भी भरपूर पैदावार देता है। इसकी खेती पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है, इसलिए जो वर्षा की अनियमितता है या देरी है, अतिवृष्टि है एवं अनावृष्टि है, इससे भी इसकी फसल प्रभावित होती है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर बाजरा की खेती किसान भाइयों को करनी चाहिए, जिससे उसका उत्पादन में भी वृद्धि हो और उसको लाभ भी अधिक मिले। भारत सरकार ने इस वर्ष भी बाजरा की जो MSP है वो लगभग 100 रुपये बढ़ा करके और 2350 रुपये तक कर दी है। तो किसान भाइयों, एक उत्तम फसल लेने के लिए आपको बाजरे की बुआई करने की आवश्यकता है। वर्ष 2018 को भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में बाजरा को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया था। घरेलू और वैश्विक मांग बनाने और लोगों को पोषण संबंधी भोजन प्रदान करने के लिए भारत सरकार के संयुक्त राष्ट्र को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें विश्व के 72 देशों ने समर्थन दिया है, और इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आइए बात करते हैं कि हम बाजरा की उन्नत तकनीक क्या अपनानी चाहिए हमें। जहां तक जलवायु का प्रश्न है किसान भाई, बाजरा की बुआई का उपयुक्त समय 15 जून से 15 जुलाई है, जो वर्षा पर निर्भर है। यदि जून में अच्छी वर्षा हो जाए तो बुआई कर देनी चाहिए, और यदि वर्षा देरी से या लगातार भारी वर्षा हो तो ऐसी स्थिति में बाजरे की सीधी बुआई न करके आप उसकी पौध तैयार करके भी खेत में रोपित कर सकते हैं। पौध तैयार करने के लिए किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर भूमि के लिए आपको 2 किलोग्राम बाजरा की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप 1.5 मीटर चौड़ी और 7.5 मीटर लंबाई की क्यारियों को तैयार कर लें, और उनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको बीज को बोना है। अच्छी पैदावार के लिए नर्सरी में 25 से 30 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करें, लेकिन ये आपकी मृदा की जो जांच है उसके उपरांत ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा आप जैविक प्रक्रिया अपना करके या जैविक कोई भी खाद, ऑर्गेनिक या केचुए की खाद का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लगभग जब आपकी जो पौध है वो तैयार हो जाए, 2 से 3 हफ्ते में आपकी पौध तैयार हो जाती है, तो पौध को उखाड़ते समय नर्सरी की क्यारियों को गीली कर लेना चाहिए, ताकि उखाड़ते समय जो जड़ें हैं वो प्रभावित ना हो। इसके बाद आप उसको खेत में रोपित कर सकते हैं। इसके लिए एक छेद के अंदर आपको केवल एक ही जो पौध है वो लगानी है। पौध लगाने से पहले आपको खेत की तैयारी कर लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाजरा की खेती के लिए जो भूमि है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन उसमें जल निकास की अच्छी क्षमता हो, और दोमट अगर मृदा है तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। और इसको तैयार करने के लिए 20 से 22 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद और उसकी जुताई के समय खेत पर डाल लें उसमें, और उसके बाद 2-3 बार हैरो चला करके खेत की अच्छी तरीके से जो तैयार है वो तैयारी कर लेनी चाहिए। जहाँ तक उन्नत किस्मों का प्रश्न है, किसान की जो बाजरा की उन्नत किस्में हैं उसमें पूसा कंपोजिट 701, पूसा कंपोजिट 2201, पूसा कंपोजिट 266 या 234 या 338 जैसी भी आपको उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी संकर किस्में भी मौजूद रहती हैं, जिसमें पूसा 23,
पूसा 415, पूसा 605, इसके अलावा RH-D 21, RH-D 30 भी ली जा सकती हैं। किसान भाइयों, चूंकि बाजरा जो है मोटे अनाज की जो फसल है, वो आज के टाइम में बायोफोर्टिफाइड जो प्रजातियां हैं उन पे भी चर्चा हो रही है कि हमें ऐसी प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें जिंक और आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। ऐसी प्रजातियों का अगर आप चयन करते हैं तो उसमें RH-B 233, RH-B 234, HH-B 311 जो कि हाइब्रिड किस्म है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक उर्वरकों का प्रश्न है तो मिट्टी की जांच करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके उपरांत ही हम लोगों को किसी भी जो रासायनिक हमारी उर्वरक हैं उनका प्रयोग करना होता है। इसलिए सबसे पहले आप लोग मिट्टी की जांच करा लें। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो बुआई से पहले 40 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो जब आपकी फसल तैयार हो रही हो, सिंचाई की बात आती है। चूंकि ये फसल पूरी तरह से वर्षा आधारित है, इसलिए अगर बहुत ही आवश्यकता हो तभी आप इसमें पानी लगाएं, अन्यथा बारिश में ही ये फसल जो है आपकी तैयार हो सकती है। जहाँ तक कीट एवं बीमारियों का प्रश्न है, इसमें सामान्यतः तनाछेदक, ब्लिस्टर बीटल, ईयर हेड कीट या कैटरपिलर, ये जो कीट हैं ये इसकी फसल को प्रभावित करते हैं। इसके लिए कोई भी आप जो हमारा कीटनाशक है उसकी 1 मिलीग्राम मात्रा से 1.5 मिलीग्राम मात्रा का पानी प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। वहीं जहाँ तक रोग का प्रश्न है, इसमें मृदुल रोमन आसिता या हरित बाली या डाउनी मिल्ड्यू रोग से ये फसल हमारी प्रभावित होती है। इसके लिए भी आप कोई भी जो उपलब्ध हो आपके पास में फफूंदीनाशक, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपको 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके छिड़काव करना है। जहाँ तक कटाई एवं भंडारण का बात है, जब आपकी पूरी फसल तैयार हो जाए तो चाहे कंबाइन के द्वारा, आजकल बहुत ज़्यादा चूँकि बहुत सारे हमारे फार्म की जो मशीनरियाँ हैं वो उपलब्ध हैं, उससे कटाई कर सकते हैं, या सीधे हाथ से भी जो मैनुअल कटिंग है वो भी की जा सकती है। उसको अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से भंडारित करें, सुखा करके, और उसकी थ्रेसिंग करके आप दाना प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः जो बाजरा की फसल है उसमें हमें 30 से 35 क्विंटल तक जो दाना है वो प्राप्त हो जाता है। साथ ही 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें जो है कड़वी मिल जाती है, जो कि फसल के हमारे जो पशु हैं उनके उपयोग में आती है।